बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, A1 TV की हेडलाइंस के साथ मैं हूँ सुमेरा सलीम। एक दिन में कोरोना वायरस के नए 19 केसेस सामने आ गए। सिंध में एक दिन में मज़ीद 18 अफराद में वायरस की तशख़ीस हुई। तफ्तान से सक्कर मुंतकिल किए गए 13 ज़ायरीन के टेस्ट पॉजिटिव आए हैं, जबकि सिंध में केसेस की तादाद 35 और मुल्क भर में 53 हो गई। बलूचिस्तान में 10, गिलगित बल्तिस्तान में 5, इस्लामाबाद में 4 अफराद कोरोना से मुतासर हुए, जबकि सिंध में 3 मरीज सेहतयाब हो गए। लाहौर में कोरोना की एंट्री, बरतानिया से आने वाला शख्स मुतासर। पिम्स में जेर इलाज खातून की हालत नाजुक, जबकि शौहर भी मुतासर। कोरोना वायरस के बायस लाहौर के डॉक्टर्स भी परेशानी का शिकार। लाहौर के एमी अस्पताल में डॉक्टर्स और अमले के पास हिफाजती किट्स ही मौजूद नहीं। यंग्स डॉक्टर्स और अमले ने आज से काम करने से इनकार कर दिया। डॉक्टर्स का कहना है कि पंजाब हुकूमत अस्पतालों में हिफाजती सामान फराहम करे। तफ्तान से सक्कर आने वाली मजीद 280 अफराद करंटीना मुंतकिल। हैदराबाद के 1500 फ्लैट्स को करंटीना सेंटर बनाने का फैसला। ईरान से दादू पहुंचने वाले ज़ायरीन की स्क्रीनिंग ना की गई। सिंध हुकूमत ने कोरोना टेस्ट के लिए 10,000 किट्स इम्पोर्ट्स कर ली। वज़ीर आला सिंध का बगैर प्रोटोकॉल कराची का दौरे के दौरान वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं, एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। कोरोना से हलाकतें 6,500 से बढ़ गईं। 1,70,000 के करीब मुतासर। इटली में मज़ीद 366 अफराद जान से गए। फ्रांस में हलाकतों की तादाद 127 हो गई। स्पेन में मज़ीद 95 हलाक, 1300 मुतासर, 3 पाकिस्तानी भी शामिल। स्पेनी वज़ीर आज़म की अहलिया भी वायरस का शिकार हो गई। इटली के बाद स्पेन ने भी पूरा मुल्क लॉकडाउन कर दिया। इटली, फ्रांस में तफरीही मकामात बंद। जर्मनी, फ्रांस में अवामी मकामात बंद। ईरान में खूनी कोरोना वायरस, मज़ीद 113 जिंदगियां निगल गया। ईरान में अब तक 724 अफराद खूनी वायरस का शिकार हो चुके। आलमी मीडिया पर मुबैना इज्तिमाई खबरों की वीडियो जारी। ईरान में कई अहम हुकूमती ओहदेदारान को कोरोना का शिकार। ईरान के सदर रूहानी ने जिम्मेदार अमरीकी पाबंदियों को ठहरा दिया। कोरोना वायरस के बायस अमेरिका का मईशत को सहारा देने के लिए शरई सूद सिफर करने का फैसला। फेडरल रिजर्व का फैसला खुशाइंद है, इसकी तवक्को नहीं थी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, किसी को ज़ख़ीरा अंदोज़ी की इजाज़त नहीं देंगे। कोरोना पे काफ़ी हद तक काबू पा लिया है। A1 TV से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए A1 TV या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट a1tv.pk। आप हमें यूट्यूब और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। पाकिस्तान बेपनाह कुदरती वसाइल से माला माल होने के साथ साथ इंसानी वसाइल में भी नुमाया है। तारकीन वतन की जानिब से मुल्क में भेजी जाने वाली रकूम माशी तरक्की में कलीदी किरदार अदा करती हैं। वजीर आजम पाकिस्तान के विजन के पेश नजर OPF अपने तमाम रीजनल दफातर के साथ मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के तहत तारकीन वतन की परदेस में सरपरस्ती के साथ पाकिस्तान में उनके अहले खाना की फलाह बहबूद को भी यकीनी बना रहा है। OPF की तमाम खिदमात और सहूलियात से इस्तेफादा करने के लिए ओवरसीज पाकिस्तानीज को रजिस्ट्रेशन के अमल के तहत मेंबरशिप कार्ड जारी किया जाता है। ज़र मुबादला की कानूनी तरसील को यकीनी बनाने और इस सिलसिले में मजीद आसानियां देने के लिए वजारत खजाना की हिदायत पर फॉरेन एक्सचेंज रेमिटेंस कार्ड का इजरा भी अमल में लाया गया है। बैरून मुल्क वफात पा जाने वाले तारकीन वतन के जस्द खाकी के मुल्क में पहुंचने के बाद खुसूसी फ्री एम्बुलेंस सर्विस के जरिए उनके आबाई इलाकों तक पहुंचाया जाता है। स्कॉलरशिप स्कीम के तहत ओवरसीज पाकिस्तानीज के होनहार बच्चों को वज़ाइफ भी दिए जाते हैं। हाल ही में OPF के 3 इदारों में चाइनीज जबान की क्लासेस का इजरा भी अमल में आया है। OPF को ई-लर्निंग प्रोग्राम कामयाबी से चलाने वाला पाकिस्तान का पहला सरकारी इदारा होने का एजाज भी हासिल है। OPF। मजीद तफसीलात के लिए हमारी हेल्पलाइन या वेबसाइट विजिट करें।